एक डॉक्टर हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात कर लेते हैं कि डॉग के रख रखाव पर खास रूप से क्या ध्यान देना चाहिए ताकि उसमें होने वाली बीमारियों से भी बचा जा सके। आपका क्लिनिक कहाँ पे है? सर देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों से नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राहुल भारद्वाज है, मैं वेटनरी सर्जन हूँ सोनीपत पेट क्लिनिक के नाम से। हम यहाँ पर जितने भी कैनाइन, फेलाइंस, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, जो भी पेट्स घरों में पाले जाते हैं उनकी यहाँ पे ग्रूमिंग वगैरह और उनके इलाज से संबंधित सारी चीजें और उनमें यूज आने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पेट फूड, एसेसरीज, इन सब के लिए हमने ये सेटअप अपना बनाया हुआ है। ये सेक्टर 14 मेन मार्केट के अंदर बीकानेर मिष्ठान भंडार के बिल्कुल अपोजिट है। गर्मी में क्या क्या बीमारियां डॉग में सामने आती है? देखिए, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, गर्मियों का टाइम आ गया है तो जहां तक छोटे जानवर नहीं, बड़े जानवरों की भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एक्टोपैरासाइट्स, ये जो शरीर के ऊपर चलने वाले चीचड़, पिस्सू, कलीले, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, इनका प्रकोप आना शुरू हो जाता है। इनसे फैलने वाली बहुत बीमारियां, अनेकों तरह बीमारियां, जैसे हीमोप्रोटोजन डिजीज बोलते हैं, जैसे चीचड़ी बुखार, टिक फीवर बोलते हैं। इसके अंदर खून की कमी हो जाना, जैसे डेंगू के लक्षण आते हैं आदमियों में, ऐसे ही लक्षण चीचड़ी बुखार, टिक फीवर के अंदर डॉग्स के अंदर आते हैं। प्लेटलेट की कमी हो जाना और आगे बिगड़े हुए केसेस में पीलिया हो जाना। तो सबसे पहले आप यही केयर करें कि आपके पालतू के ऊपर इस तरह के परजीवी ना आए, और उसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह करके अलग अलग प्रकार के, इनके लिए बहुत गोलियां भी अवेलेबल है, अच्छे अच्छे साल्ट्स की, शैम्पूज भी अवेलेबल हैं जिससे आप इनको बाथिंग दे सकते हैं। जनरली 7 से 10 दिन में आप एक बार बात करा सकते हैं गर्मियों के टाइम पे डॉग्स को। अगर बड़े बालों वाले डॉग्स हैं तो आप छोटे बाल भी करा सकते हैं। छोटे बालों के अंदर इन परजीवियों का होने का खतरा कम हो जाता है। तो समय समय पे बालों की कटिंग रखें, शैम्पू यूज करें, और अन्य स्पॉट ऑन दवाइयां भी हैं जिनका प्रयोग आप अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार कर सकते हैं। ब्रीड जो है वो रखनी चाहिए खासतौर से? सर देखिए, ब्रीड का डिपेंड करता है कि आप उसको समय कितना दे सकते हैं, एरिया कितना अवेलेबल है। इस चीज के लिए अब मान लीजिए कुछ बड़ा घर है आपका, थोड़ा हमारे गांव रूरल एरिया हो गए, जैसे मतलब देहात से संबंधित एरिया में आपका 1-2 किले का घर है, तो थोड़ी एक्टिव ब्रीड है आपकी, जैसे डोबरमैन हो गया, ठीक है, जर्मन शेफर्ड हो गया, वो काफी अच्छा वर्क कर सकते हैं फैमिली के अंदर। अब मान लीजिए आप रहे फ्लैट में रहे हैं, छोटा छोटा एरिया है, सुबह शाम आप जॉब पे जाते हैं, आपके पास घुमाने का एरिया नहीं है, इतना समय भी नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप किसी टॉय ब्रीड को पालिए। जैसे शिट्जू है हमारे पास, माल्टीज है हमारे पास, टॉय पोम है हमारे पास, काफी अच्छा टेम्परामेंट होता है, इनको समय भी कम दे, आप लो मेंटेनेंस में भी मान लीजिए कम घर के अंदर भी घुमा लेंगे तो आप उनका चल जाता है, और इजी टू कैरी भी है। कहीं आपको घूमने जाना हो तो आप बैग में लेके इनको अपने साथ जा भी सकते। वैक्सीनेशन करा देते हैं तो वो भी बीमारियों से बच जाते हैं, वो क्या खास ध्यान देंगे? काफी अच्छा सवाल किया सर आपने। मैं शुरुआत से शुरू कर देता हूँ कि जब भी कोई पप्पी होता है, अगर मान लीजिए वो 21 डेज का है, 21 दिन उसकी उम्र है, तो उसको पेट के कीड़ों की दवाइयां शुरू कर दी जाती हैं। 21 दिन के बाद उसको हर 15-15 दिन पे 3 महीने तक पेट के कीड़ों की दवाई दी जाती है। उसके बाद फिर 1-1 महीने पे 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद 3-3 महीने पे। अब उसके बाद आ जाता है उसके टीकाकरण के बारे में। तो 28 दिन की उम्र पे पहला टीकाकरण हो जाता है डिस्टेम्पर और पार्वो वायरस। डिस्टेम्पर और पार्वो वायरस एक वायरस की बीमारियां हैं जो डॉग्स के अंदर खासकर पप्पी को अटैक करती हैं, जिसमें खूनी दस्त लगना, उल्टियां आना, लगातार वजन कम होना, और ये ऐसे संक्रमण की बीमारी है कि एक पप्पी से दूसरे पप्पी में होने का खतरा भी काफी बना रहता है। तो इसके लिए 28 दिन के पप्पी पे पहला इंजेक्शन लगता है पप्पी डीपी के नाम से। अगर बाई चांस वो मिस हो जाए तो वो 45 दिन, 1.5 महीने पे पहला टिक्कन जो 9-in-1 का मार्केट में अवेलेबल होता है, या जो भी आपके पशु चिकित्सक है जहां भी आपका इलाज चल रहा है, वहां से एक प्रॉपर वैक्सीन कार्ड बनवाइए, वो उस पर एंट्री करेंगे, नेक्स्ट डेट आपको दी जाएंगी, उस पर बाकायदा पूरा रिकॉर्ड बना के पप्पी का दिया जाएगा कि कब कब उसको कौन कौन सा इंजेक्शन लगना है। फिर दूसरा इंजेक्शन आ जाता है एंटी रेबीज का। एंटी रेबीज का इंजेक्शन उम्र 3 महीने की होनी चाहिए। अगर कोर्स की मैं बात करूं तो 45 दिन की उम्र पे पहला टिक्का लगा, फिर 21 दिन के बाद दोबारा बूस्टर लगा, फिर 21 दिन के बाद तीसरी बार जब बूस्टर लगेगा तो साथ में एंटी रेबीज लग सकता है, फिर साल में उनके बूस्टर। तो खास तौर से क्या भोजन देना चाहिए? सर देखिए, पेडिग्री, रॉयल कैनिन, ड्रूल्स हो गया, इनके अलग अलग प्रकार के अलग अलग डॉग और उनकी एज
और उनकी ब्रीड के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी के फूड मार्केट में अवेलेबल है। शिट्जूज के लिए अलग है, पप्पी के लिए अलग है, अडल्ट के लिए अलग है, ओबेस डॉग के लिए अलग है। तो मैं रिकमेंड करूंगा 2 से 3 महीने तक आप प्रेफर करें कि जो रेडीमेड फूड है वो डॉग को दें, क्योंकि 2 से 3 महीने तक जब तक उनका टीकाकरण नहीं होता तो खतरा बना रहता है कि कहीं पे बीमार नहीं पड़ जाए। मान लीजिए आपने दूध ऑफर कर दिया या कुछ भी दे दिया, उससे अगर उसको दस्त लग गए तो खतरा रहता है कि कोई ना कोई वायरस की बीमारी उनको ना हो जाए। तो रेडीमेड फूड आप एक रिकमेंडेड डोज में जो आपके चिकित्सक बताएंगे उस मात्रा में रेडीमेड फूड दीजिए, जिससे पेट खराब नहीं होगा, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे ही उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता है फिर धीरे धीरे चिकित्सक की सलाह के अनुसार आप उनको जैसे रोटी दे दिया, कितनी मात्रा में पनीर देना है, उबला हुआ अंडा देना है, वो आपको आगे गाइड कर दें। सबसे पहले कितने दिन तक उसे माँ का दूध चाहिए ताकि वो स्वस्थ बना रहे, क्योंकि माँ का दूध माना जाता अमृत है। तो सर देखिए, मान लीजिए कोई भी पप्पी, कोई भी फीमेल है, डिलीवरी हुई है उसकी, तो जनरली पप्पीज के अंदर आंखें खुलती हैं 15 से 20 दिन की उम्र में। और हम जो एक्स्ट्रा मांस के दूध से अलग जो फूड इंट्रोड्यूस करते हैं 21 दिन से इंट्रोड्यूस करते हैं पपीज के अंदर। तो 20 दिन तक मैं ये कहूंगा कम से कम पप्पी अगर मदर फीडिंग पे ही रहे तो काफी अच्छा है। मदर फीडिंग के अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स हो गया, कोलेस्ट्रम है जो इसके अंदर दुनिया भर के ये प्रोटीन्स हैं जो उसकी बच्चे की सेहत के लिए और उसको बीमारियों के बचाव से बचाने के लिए काफी जरूरी है। 20 दिन मैं रिकमेंड करूंगा, ये तो जरूरी है कि मदर फीडिंग पे ही पप्पी रहे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज वर्ल्ड से बात किया। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने इतना जरूर साफ किया है कि अगर अभिभावक अपने डॉग के प्रति चौकस रहेंगे और समय समय पर उसका वैक्सीनेशन और डॉक्टर की सलाह लेते रहेंगे तो वह स्वस्थ रहेगा। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।